वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने रियासत की डोकरा ग्रुप की ख्वातीन को खुशखबरी सुनाई है। ख्वातीन को उनके बच्चों की तालीम और बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए तक का कर्ज सिर्फ 5% सूद पर फराहम किया जाएगा। बताया गया है कि ये सहूलत स्त्री निधि के तहत दी जाएगी। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि ख्वातीन की बहबूद के लिए 2 नई स्कीमें जल्द शुरू की जाएंगी। बच्चों की तालीम में मदद के लिए NTR विद्या लक्ष्मी नाम से स्कीम शुरू की जा रही है और बेटियों की शादी में ताउन के लिए NTR कल्याण लक्ष्मी स्कीम चलाई जाएगी। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू ने इन स्कीमों को पहले ही मंजूरी दे दी है। भारतीय राष्ट्रीय समिति के रुकन असेंबली जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद फोर्थ सिटी का हवाला देकर उनका कहना है था कि जो शहर मौजूद नहीं और जो राजधानी अमरावती अभी बनी ही नहीं, उसे ग्रीनफील्ड हाईवे से जोड़ने की बात की जा रही है। इसके साथ रेलवे लाइन का भी जिक्र किया जा रहा है। जगदीश रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि तमाम इक़दाम सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट कारोबार को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू पर मजीद तंज करते हुए कहा कि उस्ताद और शागिर्द शायद हैदराबाद और अमरावती के दरमियान ही चक्कर लगाते रहेंगे। అసలు ఫ్యూచర్ ఎక్కడి ఫ్యూచర్ సిటీ, ఈయన ఫ్యూచర్ ఏందో ఆయనకే తెలియదు, రేపు ఉంటాడా ఎల్లుండి బిక్తాడా తెలియదు, ఆడ సిటీ లేదు, లేని ఫ్యూచర్ సిటీ నుంచి కట్టని అమరావతికి కూడా గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే అట, మళ్ళీ దాని పక్కన ఇంకో రైలు అంట, మరి ఒక దాంట్లో గురువు గారు ఒక దాంట్లో శిష్యుడు ఎక్కుతాడా, మరి పోయేటప్పుడు రైల్లో పోయి వచ్చేటప్పుడు రోడ్లో వస్తారా ఇద్దరు గురు శిష్యులు హైదరాబాద్ అమరావతికి ట్రిపుల్ వేయడానికి? దేని కొరకు, ఏంది ఇదంతా కూడా? ఇవన్నీ ఏం తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి? కేవలం రియల్ ఎస్టేట్ దందా కొరకు తను, తన తాబేదారులు, తన బంధుమిత్రులు కొన్న వేలాది ఎకరాలకు ఏదో ధరలు పెంచుకోవడానికి, డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయన్న ఒక దుర్మార్గమైన ఆలోచన తప్ప। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि तिरुपति में रवानती रसूम को शानदार तरीके से मुनक़िद करने पर तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम काबिल मुबारकबाद है। उन्होंने कहा कि अक़ीदतमंदों को बेहतर सहूलतें फराहम करने की उन्हें एक यादगार तजुर्बा फराहम किया गया। उन्होंने TTD बोर्ड, देवस्थानम के ओहदेदारों और मुलाजमीन को मुबारकबाद पेश की। इसके साथ साथ मंदिर के खिदमत गुजारों, पुलिस के आला हुक्काम और अमले की खिदमात की भी सिताइश की। वज़ीर आला ने मजहबी रसूम में शिरकत करने वाले अक़ीदतमंदों का भी शुक्रिया अदा किया। मशरिक़ी आंध्र प्रदेश में वाक़ई तारीख़ी मुकाम इंदिरा केलाद्री में वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और उनकी अहलिया ने मंदिर में ख़ुसूसी तक़रीब में शिरकत की और देवी की मलबूसात का नजराना पेश किया। यह तक़रीब दशहरा त्यौहार के सिलसिले में मुनक़िद की गई, जिसमें मुकामी लोगों और भक्तों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कर्नूल जिला की माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर सैयदा सबिहा परवीन ने वज़ीर आज़म जन विकास कार्यक्रम के तहत मंजूर शुदा तालीमी मंसूबों पर अहम इजलास मुनक़िद किया। मंसूबों के तहत कर्नूल में प्राइमरी सतह के तलबा के लिए 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल प्री मैट्रिक बॉयज़ हॉस्टल बनाया जा रहा है। कर्नूल में उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज और तालिबात के लिए कॉमन सेंटर फॉर स्टडीज़ भी तामीर कराने का मंसूबा है। इजलास में उन मंसूबों के लिए मौजूद ज़मीन की निशानदही पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर AP स्टेट हज कमेटी के डायरेक्टर सूरी मंसूर अली खान, मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स के सदर और कर्नूल में TDP के अक़लीती लीडर इब्राहिम, अंजुमन इस्लामिया मैनेजिंग कमेटी के करस्पॉन्डेंट फारूक बादशाह, सेक्रेटरी साबिर हुसैन और वज़ीर आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम के ज़िला रुकन सैयद महमूद पीर शरीक थे। श्री सालम डैम में मुसलसल पानी की आमद के नतीजे में डैम में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। इस डैम में जुराला वारसुन के 16 आबी मंसूबों से भारी मकदार में पानी पहुंच रहा है।
इसके पेश नजर हुक्काम ने डैम के 10 गेट्स को 23 फीट तक बुलंद करके पानी को नीचे छोड़ना शुरू कर दिया है। डैम के दाएं और बाएं जानिब के हाइड्रो पावर स्टेशंस में बरक़ी की पैदावार भी जारी है। डैम से 5,85,439 क्यूसिक पानी बहाकर आउटफ्लो कंट्रोल किया जा रहा है। गुंटूर जिला कलेक्टर ए तमीम अंसारिया ने मुतालिकीन को वाज़ेह किया कि PGRS प्लेटफॉर्म पर मौसूल होने वाली हर दरख्वास्त का बगौर जायजा लिया जाना लाजमी है। कलेक्टर ने अफसरान को हिदायत दी कि हर दरख्वास्त को बारीकी से जांचें, मौके पर जाकर उसूल सूरत हाल मालूम करें और हर शिकायत को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर हल करें। कलेक्टर ने पीर के रोज PGRS काउंटरों और मसाइल के हल के तरीक़ेकार का मुआयना किया। इस दौरान बाज नई तब्दीलियों का आगाज किया गया। बताया गया कि सबसे ज्यादा दरख्वास्तें रेवेन्यू, GSWS रजिस्ट्रेशन, तालीम, पुलिस और बरक़ी महकमों से मुतालिक मौसूल हो रही हैं, इसीलिए उनके लिए खुसूसी काउंटर कायम किए गए हैं। The way we are handling the complaints. So ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క అర్జీదారు కూడా వారి అప్లికేషన్ కూడా సఫిషియెంట్ టైం ఇవ్వాలి, డీటెయిల్డ్ గా కింద స్థాయి స్టాఫ్ ఫీల్డ్ లెవెల్లో VRO దాకా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇష్యూస్ వారు మాట్లాడి ఒకవేళ వారు ముందే ఏదైనా వచ్చి అప్లికేషన్ ఇచ్చి ఉన్నారు। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले से खबर है। अंतर्वेदी साहिल पर एक चौंका देने वाला मंजर सामने आया है। इतलात के मुताबिक यहां खलीज बंगाल में पानी तकरीबन 500 मीटर पीछे हट गया है। साहिल पर कचरा और मिट्टी जमा है। इस सूरत हाल के बाइस मुकामी लोग शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। देहातियों का कहना है कि इस तरह समंदर के अचानक पीछे हटने का मंजर उमूमन सुनामी से पहले देखा जाता है। यही वजह है कि गांव के लोग खौफ और बेचैनी में मुब्तला हैं। इससे पहले भी अंतर्वेदी साहिल पर रेत के टेले बनने के बाद समंदर चंद मीटर पीछे गया था, लेकिन इस बार तकरीबन आधा किलोमीटर पीछे हट जाने से अवामी खदशात में इजाफा हो गया है। विशाखापट्टनम शहर में रंग बिरंगी इवेंट्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। शहर में मिस एंड मिस फ्रैंकलिन मुकाबले के लिए ऑडिशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ख्वातीन ने अपनी सलाहियतों और खूबसूरती का मुजाहरा किया। ऑडिशन में शिरकत करने वाली उम्मीदवारों ने रक्स, गाना और दीगर टैलेंट शो की अपनी महारत का मुजाहरा किया, जबकि जजेस ने उम्मीदवारों की परफॉर्मेंस का बगौर जायजा लिया। आज मैं यहाँ पे एक शो के लिए आई हूँ, एज अ जज के रूप में आई हूँ यहाँ पर मैं। तो ये जो शो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मिस्टर सुनील रेड्डी, जो ऑलरेडी एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो सुनील रेड्डी जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, दोनों के लिए, ताकि वो लोग मतलब अपॉर्चुनिटी को, बहुत से लोग अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं, राइट। सो उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिलाने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही जेन्युइन है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट इवेंट्स आने होते रह रहे हैं, राइट। छोटे मोटे इवेंट या तो फिर बड़े इवेंट कोई भी हो, होते जा रहे हैं। लेकिन मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि पेजेंट तो विन हो गए, ओके, वेल एंड गुड, पेजेंट हो गया, फेम आ गया, नेम आ गया, सब कुछ आ गया, व्हाट इज नेक्स्ट? The question mark is what is next? उसके बाद क्या है? क्योंकि मैं खुद एक पेजेंट विनर ही हूँ, ठीक है। क्वीन ऑफ इंडिया होके आई हूँ 2000